हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद तमन्ना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है वंशानुक्रम और वातावरण के मध्य संबंध, यानी कि रिलेशन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। आज हम इसको डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंशानुक्रम और वातावरण के बीच में क्या संबंध है और इस संबंधों के बारे में जितने भी शिक्षाविद हुए हैं या जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने अपने अपने विचारों को प्रकट किया है और उन सभी के विचारों में मतभेद भी है और भिन्नता भी है। कुछ जो मनोवैज्ञानिक है, शिक्षाविद है, उनका मानना है कि जो एक व्यक्ति के अंदर शारीरिक और उसकी जो मानसिक विशेषताएं होती है उन पर पूरी तौर से वंशानुक्रम का प्रभाव रहता है। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हेरिडिटी जीनियस की, ये पुस्तक लिखी गई थी गाल्टन के द्वारा और इस पुस्तक में गाल्टन ने यही व्यक्त किया है कि जो प्रतिभा होती है वो एक जन्मजात गुण होता है और उस पर वंशानुक्रम का ही प्रभाव होता है, वातावरण का कोई भी प्रभाव नहीं होता। और कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक है या शिक्षाविद है जिनका मानना ये है कि एक व्यक्ति के विकास में वातावरण का पूरा प्रभाव होता है और वंशानुक्रम का प्रभाव नहीं होता। तो आज उसी को ही हम डिस्कस करेंगे कि वातावरण और वंशानुक्रम के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है। सबसे पहले वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे के साथ अंतरक्रिया करते हैं, यानी कि इंटरेक्शन करते हैं और इन दोनों का ही महत्व है। मैकाइवर और पेज नामक दो वैज्ञानिक हुए हैं, मनोवैज्ञानिक, और उन्होंने इस बात को सिद्ध किया है कि जीवन की हर घटना दोनों का ही फल होती है। दोनों कौन? वंशानुक्रम और वातावरण। किसी भी चीज को, परिणाम को जानने के लिए एक का होना उतना ही आवश्यक है जितना कि दूसरे का। ना तो आप किसी को, यानी कि ना तो आप वातावरण को अलग कर सकते हो, ना ही आप वंशानुक्रम को हटा सकते हो। को परिणाम जानने के लिए वातावरण भी उतना ही महत्व रखता है जितना कि वंशानुक्रम। तो इस प्रकार से मैकाइवर और पेज ने इस बात को सिद्ध किया है। साथ ही साथ जब वो कहते हैं कि वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे के साथ अंतरक्रिया करते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है। अगर हम वंशानुक्रम को बीज मान लें, बीज है आपके हेरिडिटी, और अगर हम खेत, खाद, पानी, इसको इन्वायरमेंट मान लें, ये इन्वायरमेंट है और ये क्या है, ये आपका हेरिडिटी है। बीज आपका हेरिडिटी है, खेत, खाद और पानी आपका इन्वायरमेंट है। जब इन दोनों के बीच में अंतरक्रिया होती है, इंट्रैक्शन होता है, तो ही अच्छी फसल की उपज होती है। ठीक इसी प्रकार से वंशानुक्रम बीज है और वातावरण क्या है, खेत, खाद और पानी। जब इन दोनों का इंट्रैक्शन होता है तभी एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण होता है, उसका विकास होता है, उसकी वृद्धि होती है। इस प्रकार से वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे के साथ अंतरक्रिया करते हैं। हम ये समझ सकते हैं कि वंशानुक्रम जो है वो हमारी कार्यशील पूंजी हमें प्रदान करता है। ठीक इसी प्रकार से जो वातावरण है वो हमें विनियोजन के अवसर प्रदान करता है। तो फर्स्ट आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे के साथ अंतरक्रिया यानी कि इंटरेक्शन करते हैं। सेकेंड है आपका वंशानुक्रम और वातावरण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक का मतलब क्या है कि दोनों ही एक तथ्य के दो पक्ष हैं, हम ऐसे समझ सकते हैं, और दोनों में ही घनिष्ठता का संबंध है। यहाँ पर मैं आपको, एक डेविस नामक मनोवैज्ञानिक है, उनका कहना यही है
जब हम वंशानुक्रम और वातावरण इन दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हम कभी भी मूर्त वस्तु की ओर नहीं जाते, बल्कि ये दोनों ही शब्द अमूर्त वस्तु के रूप में प्रकट होते हैं, यानी कि उस ओर ही हम बढ़ते हैं। तो एक व्यक्ति के विकास में वंशानुक्रम के लिए वातावरण को अलग कर देना या वातावरण से वंशानुक्रम को अलग कर देना, डेविस का कहना है कि बिल्कुल निरर्थक है, क्योंकि दोनों का ही बहुत ज्यादा महत्व है। जब हम इस बात पर बल देते हैं कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों एक दूसरे के पूरक है, तो आपको इस चित्र को देखना है कि ये किस प्रकार से क्या संबोधित करता है। वंशानुक्रम ये ज्ञात करता है, इन चीजों का निर्धारण करता है कि मनुष्य क्या कर सकता है। ध्यान दीजिए, वंशानुक्रम इस बात को निर्धारित करता है कि मनुष्य क्या कर सकता है, और वातावरण इस बात को निर्धारित करता है कि मनुष्य क्या करता है। यानी कि वंशानुक्रम हमें शक्तियां प्रदान करता है, और उन शक्तियों का विकास किस प्रकार के अवसर होंगे, किस प्रकार का वातावरण होगा, वो कौन देता है? हमारा वातावरण। तो आपको ये समझ में आया होगा कि जो वंशानुक्रम है वो हमें शक्तियां प्रदान करता है, और शक्तियों का विकास करने के लिए जो अवसर है वो देता है हमारा वातावरण। तो ठीक इसी प्रकार से व्यक्ति क्या है? वंशानुक्रम और वातावरण इन दोनों का ही क्या है? गुणनफल है। इन दोनों की ही अंतरक्रिया होती है, तभी एक व्यक्ति का विकास होता है। और एक व्यक्ति के विकास में वंशानुक्रम का और वातावरण का दोनों का ही महत्व है। यहाँ पर मुझे वुडवर्ड नामक जो मनोवैज्ञानिक है उसका कथन बहुत अच्छे से समझ आया है, और वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। वुडवर्ड कहता है कि ये प्रश्न पूछना कि एक व्यक्ति के विकास में वंशानुक्रम ज्यादा उपयोगी है या वातावरण, ये बिल्कुल निरर्थक है। यानी कि इस प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि एक व्यक्ति के विकास में, उसके व्यक्तित्व के निर्माण में जितनी भूमिका वंशानुक्रम की होती है उतनी ही भूमिका वातावरण की होती है। यानी कि दोनों ही अंतरक्रिया करते हैं, दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, दोनों का ही महत्व है, और दोनों ही एक तथ्य के दो पक्ष हैं। साथ ही साथ वुडवर्ड ने ये भी बात बोली है कि यदि हम गोभी की जो एक फसल है, जाति है, और टमाटर की जो एक जाति है, उनके बीजों को एक साथ बो दे, यानी कि थोड़ा सा डिस्टेंस में एक साथ बोया जाए और उनको एक समान वातावरण दिया जाए, तो आप ये देखेंगे कि गोभी से गोभी की ही उत्पत्ति होगी, और जो टमाटर वाली जाति है उससे टमाटर वाली जाति की ही उत्पत्ति होगी। चाहे आप उसकी कितनी भी देखभाल कर ले, गोभी और टमाटर कभी भी मिक्सअप नहीं होंगे, यानी कि उस प्रकार की जाति का उत्पत्ति नहीं होगी। लेकिन पोषण की विभिन्नता के कारण एक ही जाति के अच्छे और खराब नमूनों में आप पर्याप्त अंतर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से वुडवर्ड ने इस बात को संबोधित किया है कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब बात आती है कि वंशानुक्रम और वातावरण का योग नहीं बल्कि उसका गुणनफल है, यानी कि प्रोडक्ट है। व्यक्ति वंशानुक्रम और वातावरण का योग नहीं है। जब हम बात करते हैं कि एक व्यक्ति वंशानुक्रम और वातावरण का योग है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको पता ही है कि जो वंशानुक्रम है, यानी कि जो हेरिडिटी है, वो निश्चित होती है किसी भी व्यक्ति की, और स्थिर रहती है, कांस्टेंट होती है। लेकिन वातावरण भी अगर उसी प्रकार से स्थिर हो, कांस्टेंट हो, तो हम कह सकते हैं कि वंशानुक्रम और वातावरण का योग जो व्यक्ति है वो इन दोनों का ही योग है। लेकिन आपको पता है कि जो वंशानुक्रम है वो व्यक्ति के जब गर्भाधान में होता है, व्यक्ति या जो बालक होता है, उसी समय वो उसको प्रभावित करता है, और उसी समय से वो स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है, निश्चित होता है। लेकिन वातावरण का विकास व्यक्ति के आयु के साथ साथ और उसको जिस प्रकार से अवसर मिलते हैं उसके साथ साथ आगे बढ़ता रहता है, और उसी के साथ वो वातावरण में संयोजन करता रहता है। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि वंशानुक्रम और वातावरण का योग नहीं है एक व्यक्ति इन दोनों का क्या है? गुणनफल। तो आप ध्यान दीजिएगा। और एक बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए हैं लमले, उन्होंने इस प्रकार से इसको सिद्ध किया है कि आनुवांशिकता या पर्यावरण नहीं,
बल्कि जो व्यक्ति बनता है वो आनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी और पर्यावरण से बनता है। तो ये भी आपको फैक्ट यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि वंशानुक्रम की स्थिरता और वातावरण का निरंतर विकसित एवं परिवर्तित होते रहना निम्न चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अब आप इस चित्र को भी ध्यान पूर्वक देखिए और आप ये देखेंगे जो इसका बेस है उसको बढ़ाया नहीं जा सकता, इसीलिए इसको वंशानुक्रम रखा गया है। यानी कि ये क्या है, ये जो बेस है इसका वो हेरिडिटी है, और अगर आप उनकी भुजाओं पे नजर डालेंगे तो उसको ऊपर की तरफ बढ़ाया जा सकता है, इसीलिए वो क्या है, वातावरण। तो आधार को वंशानुक्रम रखा गया है और जो भुजाएं हैं जो खड़ी हुई है जो ऊपर की तरफ बढ़ सकती है उसको रखा गया है वातावरण। अगर इस आयताकार चित्र यानी कि रेक्टेंगल जो हमारे ये डायग्राम है, ड्राइंग है, इसको अगर हम देखते हैं और इसका अगर हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो वंशानुक्रम जो भी आपकी आड़ी मतलब खड़ी और आड़ी जो भी आपकी भुजाएं हैं उनका गुणनफल जो होता है उसको ज्ञात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये इस बात को ही निर्देशित करता है कि अगर आपको एक व्यक्तित्व के विकास में किसका ज्यादा महत्व होता है या किसका कम महत्व होता है और व्यक्ति के विकास को यदि समझना है तो आपको वंशानुक्रम और वातावरण के बीच की जो अंतरक्रिया है यानी कि इन दोनों का जो इंटरेक्शन है उनको भली प्रकार से समझना जरूरी है। तो ये दो जो डायग्राम्स है वो आपका ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हो जाए इसीलिए बनाए गए हैं। तो हमने ये समझा है कि जो वंशानुक्रम है ये कैपेसिटीज देता है, क्षमताएं देता है एक व्यक्ति को, और उस क्षमताओं का विकास किस प्रकार से होगा तो वो जो अपॉर्चुनिटीज होती है वो प्रदान करता है आपका वातावरण। तो वंशानुक्रम हमें कैपेसिटीज देता है और वातावरण हमें अपॉर्चुनिटीज देता है। तो आज हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया है कि वंशानुक्रम और वातावरण के मध्य में क्या संबंध है। आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।